आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 के इलेक्टिव हिंदी अंतरा भाग 2 से विद्यापति के पदावली से ये पद उद्धृत है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। उन्हें मैथिली भाषा के प्रकांड विद्वान थे। जैसा कि विद्यापति के जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी नामक ग्राम में 1380 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन सन 1460 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और जिन कृतियां पुरुष परीक्षा, लेखनावली और विद्यापति पदावली, जैसा कि ये पद विद्यापति पदावली से संकलित है। उनकी प्रमुख कई उन्होंने भाषाओं में उनकी संस्कृत, इतिहास, भूगोल की काफ़ी संगीत थी, दर्शन शास्त्र की जानकारी थी। वे एक प्रकांड विद्वान थे। इसमें कुछ ऐसे असुविधा शब्द लगे तो उसके लिए सहायता के लिए मैंने इस और उल्लेखित कर चुका हूँ। आप इससे भी सहायता ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग इस कक्षा में जानते हैं कि विद्यापति 3 चीज़ों पर इनकी लेखनी चली है। एक गंगा पर उन्होंने लेखनी चलाई है, दूसरे शिव परिवार, और तीसरा इनकी प्रमुख रचनाओं को देखने से पता चलता है, ज्ञात होता है कि राधा और कृष्ण पर ये पद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो ये राधा कृष्ण की, इसमें जो राधा की जो वियोगपना है, जो विरह है, जब कृष्ण मथुरा गोकुल से मथुरा चले गए तो यहाँ जो उनके अभाव राधा के लिए, उनकी कमी जो है ना, वो एक तरह से अक्षम्य है, बर्दाश्त से बाहर है। अपनी वियोग की चरम सीमा को देखने को मिलता, उसमें जो व्यथा और जो पीड़ा है, एक दर्द है, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो अभाव होता है वो देखने को मिलता है। यूँ कहिए एक भक्त और भगवान के बीच में जब अभाव खलता है तो ये स्थिति अनुभवगम्य है। आइए देखते हैं इस पद में। हालांकि वो बहुत बड़े गायक भी थे, मैथिल कोकिल, बहुत सुंदर बोलते थे, बहुत ही उनकी आवाज़ में सुरीली थी। आइए देखते हैं इस पद में वो क्या कहते हैं हम लोगों के लिए। तो ये एक विरह की व्यथा है, विरह की वेदना है। वो वेदना को प्रस्तुत किए हुए हैं मैथिल कोकिल। किस प्रकार से प्रेमी अपने प्रेमिका के दोनों के बीच में जो अटूट संबंध होता है और जो सुख मिलन में होता है, और वो तड़पन और व्यथा और दुख ठीक वह विरह में जब एक दूसरे से अलग होते हैं, जुदाई होते हैं, तो स्थिति बड़ा नाजुक होता है, देखने योग्य होता है, अनुभव करने योग्य होता है। तो आइए देखते हैं कि राधा के लिए, एक प्रेमिका के लिए, एक प्रेमी के लिए क्या स्थिति अवर्णनीय होती है। गे के रूप में है कि पतिया लए जाएत रे, के पतिया लए जाएत रे, मोरा प्रियतम पास, मोरा प्रियतम पास, हिय नाही सहे असह दुख रे, हिय नाही सहे असह दुख रे, भेल सावन मास, भेल सावन मास। अब यहाँ पर इन पद में मैथिल कोकिल विद्यापति लिखते हैं, और मानो राधा अपने प्रियतम के लिए जब उनके नहीं है, जब मथुरा चले गए हैं गोकुल से, तो के संदेश, के मने कौन, पतिया मने पत्र ले जात, कौन ले जाएंगे मेरे हृदय की संदेश को, मेरे हृदय की आवाज़ को, मेरे हृदय की पुकार को, मेरे
प्रियतम तक कौन पहुँचाएंगे? मेरे प्रियतम, प्रिया माने अपने प्रियतम स्वामी के पास मेरे हृदय की पुकार को, मेरे दर्द को कौन सुनेंगे? कौन इस संदेश को ले जाएंगे? हिय माने हृदय, नहीं सहाय, अब सहा नहीं जाता। राधा अपनी कान्हा के लिए, कृष्ण के लिए कहती है कि अब ये दर्द, ये व्यथा, ये दुख अब सहा नहीं जाता, असहाय जो सहा नहीं, दुख रे भेल। अब तो यूं ही महीना में सावन मास, ऐसा सावन में जो बरसात होती है, नदी नाले भर जाते हैं, वैसे मानो आंखों में आंसू के ऐसे प्रवाहित धारा होते हैं कि ये मानो हर दिन हर क्षण सावन मास की तरह आंखों में आंसू की धारा प्रवाहित होती है। अगली पंक्ति में क्या कहती हैं राधा? एक सरी भवन पिया बिनु रे, एक सरी भवन पिया बिनु रे, पिया बिनु रे, मोहि रहलो न जाए, मोहि रहलो न जाए। सखियन कर दुख दारुण रे, सखियन कर दुख दारुण रे, दुख दारुण रे, जग के पति आए, जग के पति आए। ये वियोग की पराकाष्ठा राधा अपने कृष्ण के लिए कि एक शरी, एक क्षण अकेली भवन अपनी महल में पिया बिनु कैसे रहा जाए। उनकी अनुपस्थिति में ये सोना सोना सा लगता है, कैसे रहा जाए। मोहि रह लो न जाए, मुझे अब रहा नहीं जाएगा। सखी राधा अपने सखी से कहती है, अनकर अत्यधिक अन्यतम दुख, दारुण माने भयानक, भयंकर दुख। सखी अन्यतम भयानक उनके दुख दर्द पर इस बात को, इस अनुभव गम को जग माने संसार कौन पति आए, मेरे दर्द को कौन विश्वास करेंगे कि मैं उसके लिए किस प्रकार तड़पती हूँ। मैं अपने प्रियतम के लिए, प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए किस हद तक, एक भक्त एक भगवान के लिए कहाँ तक वो ये अवर्णीय है, अकथनीय है, ये अनुभव का विषय है। आगे पंक्ति में क्या कहते हैं मैथिल कोकिल? मोर मन हरिहर लए गेल, मोर मन हरिहर लए गेल रे, लए गेल रे, अपन मन गेल, अपन मन गेल। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे, मधुपुर बसरे, कनया पजसले, कनया पजसले। विद्यापति कहते हैं, अनुराधा मोर मन, राधा कहती है कि अब मेरे पास बचा क्या। जब वो मथुरा, गोकुल से मथुरा गए, मोर मन, हरि मने कृष्ण, तो जब वो गए हरि, तो मेरा मन भी हर के ले गए हैं, हर के हरण करके मेरा मन भी तो उनके साथ है। केरा शरीर धड़ यहाँ बचा हुआ है इस गोकुल में, मेरा मन तो उनके साथ चला गया है। अपने मन, मेरा मन भी गेल उनके साथ ही है। गोकुल तेजी, और कान्हा अर्थात कृष्ण ने
गोकुल ब्रज गोकुल को त्याग कर छोड़कर मधुपर अर्थात मधुपुर मथुरा में बस गए हैं। तो ये कौन अपजस लेल, ये तो एक तरह से अपयश है कि अपनी जन्मभूमि को छोड़कर एक कौन सा अपयश ये लिया, ये अपयश हो गया। आगे पंक्ति में कहते हैं, विद्यापति कवि गावो लरे, विद्यापति कवि गावो लरे, कवि गावो लरे, धनि धरु मन आस, धनि धरु मन आस, आवत तोर मन भावन रे, आवत तोर मन भावन रे, मन भावन रे, यही कार्तिक मास, यही कार्तिक मास। विद्यापति कहते हैं कि कवि गावोल ये गीत के रूप में इस पद को दोहराते हैं और गाते हैं कि हे धनी, हे प्रिया, धरो धीरज धरो, मन में आस रखो, धीरज रखो, जरूर एक न एक दिन प्रियतम आएंगे, स्वामी का पदार्पण होगा, मालिक का दर्शन होगा। हे धनी, धनी पत्नी भी कहते हैं, प्रिया भी कहते हैं, प्रेमिका भी कहते हैं कि धनी धरो, धीरज धरो, मन में आस रखो, अवश्य आएंगे प्रियतम, आवत तोर मन भावन रे, निश्चित रूप से वो आएंगे ही, तुम्हारे मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, जरूर आपके प्रियतम का पदार्पण होगा। लेकिन कब? यही कार्तिक मास, अभी सावन कार्तिक मास तक धीरज रखो, जरूर ये तब तक धीरज रखना होगा, अपने आंसू को तब तक थाम के रखो, कार्तिक मास में वो पदार्पण आएंगे और आप प्रिया का दर्शन होगा और वियोग जो है वो वियोग में, संजोग में, मिलन की आनंद की अनुभूति होगी। तो ये हम लोगों ने विद्यापति के पद को हम लोगों ने देखा, तो अगर सचेत हो के समझेंगे, सुनेंगे, तो इससे जो प्रश्न बनेगा वो निश्चित रूप से वो हल हो जाएगा। फिर भी मैंने एक प्रश्न इस वीडियो में डाल दिए हैं, वो प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही, वो है प्रश्न, प्रियतमा के दुख के क्या कारण है। तो हमने बताया कि प्रियतमा जो प्रेमिका है, उनकी दुख का कारण है कि वो ब्रज गोकुल से मथुरा चले गए हैं, या प्रेमिका से प्रियतम जब अलग होते हैं तो यही दुख का कारण है, अभाव है उनके जीवन में, उनकी दर्शन चाहती हैं कि एक बार दर्शन हो जाए, एक बार, ताकि हृदय जो अतृप्त हृदय है वो तृप्त हो सके। तो अंतिम में ये तो देख ही रहे हैं कि उनका हृदय किस प्रकार से बंजर हो गया है, किस प्रकार से वो सूखाग्रस्त हो गया। हृदय एक ही चाहता है, आंखें प्यासी है एक ही दर्शन की, कान्हा अपने प्रियतम का हम दीदार करें। जो ऐसा ही पद कहते हैं कि विद्यापति कवि गावो लरे, गावो लरे, धनि धरु मन आस, धनि धरु मन आस, अवश्य आएंगे, आवत तोर मन भावन रे, आवत तोर मन भावन रे, मन भावन रे, यही कार्तिक मास, ये